गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का डिक्टेशन, जिसकी स्पीड होगी 90 शब्द प्रति मिनट। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। यह डिक्टेशन हमारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है बाकी सारे डिक्टेशन के साथ। यदि आप मेंबर हैं तो यहाँ से भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ जस्ट डिक्टेशन लिखें, लॉगिन आईडी ओपन करें और ओपन करने के बाद ये जो डिक्टेशन जिस नंबर से भी अपलोड है वहाँ जाएं और टाइपिंग स्टार्ट करें। और यदि नहीं तो जो हमारा बैच है, जो कि बहुत ही मिनिमल फीस है, वहाँ पे भी जो मेंबर हैं उनको भेजा गया है ऑडियो फॉर्मेट में 80 और 90 दोनों में। तो वहाँ से भी आप लिख सकते हैं और लॉगिन आईडी से लॉगिन करके आप टाइप कर सकते हैं। और बाकी सारे जो डिक्टेशन मिलते हैं उसकी ऑडियो तो आपको वहाँ पे ही मिलती है, पर इस डिक्टेशन की ऑडियो इसलिए नहीं भेजी जाती क्योंकि यूट्यूब पे अपलोड किया गया है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इस डिक्टेशन को मैं लास्ट में टाइप करके भी दिखाऊंगी कि आप किसे टाइप कैसे करें और रिजल्ट अपना कैसे चेक करें। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और आखिरी में देख कर जरूर जाएं। चलिए अब बढ़ते हैं डिक्टेशन की तरफ, जिसकी स्पीड होगी 80 नहीं 90 शब्द प्रति मिनट। वॉइस में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी क्योंकि ये माइक की प्रॉब्लम है, एडजस्ट कर लीजिए। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो एक न्यू माइक ले आने की आशा है, पर गारंटी नहीं दे सकते। पर हाँ, अगर ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, ज़्यादा आप लोग शेयर करते हैं तो एक नया माइक ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी माइक लिया था, अब इसमें कोई ख़राबी अगर आती है या आ रही है तो हम इसे तुरंत चेंज नहीं कर सकते। हम दूसरा माइक ज़रूर ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। मानवीय संशक्ति की पहली और आखिरी शर्त मानव जीवन है, चाहे वह एक सीमा तक विरोधाभासों से क्यों न भरा हो। जीवन में निराशा, हताशा, संत्रास, ऊब, भय सब कुछ खप जाता है। जीवन यह सब पचाने की क्षमता रखता है, बल्कि यह मनुष्य के स्वभाव में है। आज एक संवेदनशील चौकन्नेपन के साथ लोगों के भीतर पसरे सूखे को भी तरल बनाना होगा। हमें अनुभव की सीढ़ियों पर धीरे धीरे चढ़ना सीखना होगा। आखिर छोटे छोटे ईमानदार प्रयास धीरे धीरे शक्ल लेते हैं। इन दिनों हमारी बौद्धिक प्रक्रिया इतनी तीव्र हो गई है कि वह हृदय के क्षेत्र से अनभिज्ञ हो रही है। एक स्थिर रुके हुए स्वविवादों, व्यक्तिगत कुंठाओं से भरे समकाल में वर्तमान में उपस्थित मानवीय संकटों से भविष्य की संभावनाओं को कैसे तराशा जाएगा। एक तरह की भ्रामक स्थिति कभी कभी मन में निर्मित होने लगती है। जो रफ्तार और व्यस्तता हम महसूस कर रहे हैं, भले ही हमें सब कुछ तेज गति में देखने की आदत सी हो गई है, पर वास्तविकता ठहराव की है। एक छोटे से स्थायी बदलाव के लिए जीवन को कितना गहरा और लंबा संघर्ष करना पड़ता है, जबकि हम उससे बच रहे हैं। इसलिए जीवन से स्थायित्व समाप्त हो रहा है। प्रगति और प्रयास साथ साथ चलते हैं, लेकिन इनके साथ बहुत कुछ दबा छिपा भी होता है जो दिखाई नहीं देता। हम तेज रफ्तार में उसे धूमिल कर देते हैं। जीवन का प्रत्येक क्षण, हर घटना किसी प्रयोगशाला की तरह है। आज स्मृतिहीनता, डर, अवसाद
असहायता, तात्कालिकता आदि साहित्य और कलाओं के विषय बन जरूर रहे हैं, लेकिन मनुष्य को मनुष्य से नहीं जोड़ रहे। तमाम सुख सुविधाओं के बावजूद आज का मनुष्य चक्की के दो निर्मम पाटों के बीच पिस रहा है। देखा जाए तो जीवन का प्रत्येक क्षण, हर घटना किसी प्रयोगशाला की तरह है। जीवन में पश्चाताप आंतरिक भावनाओं से संबंधित है। यह स्वभाव में निहित होकर भी कभी मुखर नहीं होता। पश्चाताप तभी हो सकता है जब हमारे पास उदारता हो। जिस परिवेश में हम हैं वहाँ पश्चाताप करने की स्थिति तो कई बार निर्मित हो सकती है, लेकिन हम करते नहीं, क्योंकि हम एक ऐसे युग में पैदा हुए हैं जिसमें हर मनुष्य का जीवन मौजूदा उतार चढ़ावों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि इस आपाधापी में मनुष्य अपनी मानसिक सीमाओं के रहते हुए शांति, जीवन सौंदर्य और लोक मंगल के स्वर्ग को प्रतिष्ठित नहीं कर सकता। मनुष्य को दो समायोजन जीवन पर्यंत समझने होते हैं, एक बाहर एक भीतर का। दोनों ही उसके स्वभाव से टकराते हैं। हालांकि जीवन का स्वभाव ही परिवर्तन है। सुख दुख, सफलता असफलता, उतार चढ़ाव सब समय के प्रवाह में आते जाते रहते हैं। आज चारों ओर से हमारी सोच और भावनाओं, विचारों, विचारधाराओं ने और धर्मों और पूर्वाग्रहों ने ऐसे घेर रखा है जैसे मनुष्य नियतिकृत जीवन न जीकर किसी बनावटी दुनिया का साँचा तैयार कर रहा है। एक समय था जब मनुष्यों के माध्यम से जीवन में व्यक्त होने वाली सच्चाई मिलती थी। अब घटनाओं में भी सच्चाई को तलाशना पड़ता है। जमीन पर आधारित पारिवारिक जीवन जीने का दौर किस प्रकार खत्म हो रहा है, हमें समझना होगा। ऐसे में बाजारी खतरों के बीच भी इंसानी अहमियत और समाजी इंसाफ के सवालों को व्यक्ति कब तक कितनी दृढ़ता से थामे रखता है। आखिर जीवन यात्रा का अर्थ अपनी इच्छाओं के साथ दूसरों को जीवन को भी बेहतर बनाने में निहित है। डिक्टेशन समाप्त हुआ। इसे टाइप करने के लिए आप वेबसाइट पर जाएं, लॉगिन करें और सेम पैसेज सिलेक्ट करें और टाइप करें। तो चलिए हम इसे करके ही बताते हैं कि कैसे करना है। और यदि आप मेंबर नहीं हैं, मेंबर बनने के इच्छुक हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ पे लिंक दी गई है, वहाँ क्लिक करके आप हमें मैसेज कर सकते हैं और किसी भी बैच के बारे में, किसी भी एग्ज़ाम के बारे में जो कि स्टेनो से रिलेटेड हो, उसके बारे में आप पूछ सकते हैं कि कौन सा बैच है और आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा। और हाँ, एक और हमारा जो स्पेशल बैच है, इसमें आपको स्टेनो से रिलेटेड जितनी भी गलतियाँ होती हैं जिससे सिलेक्शन में बाधाएं उत्पन्न होती है, जैसे कि मात्रा की गलती, कॉमा की गलती एंड टाइपिंग की गलती, या A to Z जो भी स्टेनो से रिलेटेड गलतियाँ होती हैं, वर्ड्स स्किप कर देते हैं, वर्ड्स ऐड कर देते हैं और मात्राएं कुछ का कुछ लिख देते हैं या फिर रिप्लेस कर देते हैं, तो वो सब गलतियाँ आपकी सही हो जाती हैं लाइव बैच में। तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, उससे आपकी बहुत कुछ, अगर परसेंटेज में कहें तो 100% एक्यूरेसी आप अचीव कर सकते हैं। बाकी सिलेक्शन होना ना होना ये तो किस्मत और भगवान के हाथों में है, पर आप प्रयास अपना 100% कर सकते हैं और दे सकते हैं। तो उसके लिए आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। पर चलिए अब हम आपको इसे टाइप करके दिखाते हैं कि आपको कैसे इसे टाइप करना है। तो चलिए हम मैटर लिख लेते हैं। आप लोगों को लिखना है, मैं निकाल लेती हूँ क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं लिखूँ फिर उसके बाद टाइप करूँ, तब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
तो इसलिए हम मैटर पहले निकाल लेते हैं, फिर उसको थोड़ा सा टाइप करके आपको दिखाते हैं। आपको जाना है आप जैसे लॉगिन करेंगे हैप्पी स्टेनो पर, तो आपको जाना है स्टेनो टेस्ट में। ठीक है, स्टेनो टेस्ट में गए तो लैंग्वेज सिलेक्ट करें। 2 लैंग्वेज में अपडेट किया गया है, जो कि है कृत्यदेव और मंगल, कृत्यदेव या मंगल जो भी आप टाइप करते हो। तो मैं आपको मंगल में करके दिखाऊंगी, इंग्लिश का तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो आप चलिए हम मंगल में चलते हैं और मंगल मंगल पर नहीं जाते हैं, मंगल फॉन्ट में जाते हैं। टॉपिक सिलेक्ट करें तो एडिटर स्पीच, बाकी सारे डिक्टेशन भी आपको मिलते हैं अगर आप बैच ज्वाइन करते हैं। तो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, पेपर, कोड, बुक्स और स्पीच और एडिटर, सारे आपको मिलेंगे। पैराग्राफ जो आज का है वो है उदारता और संवेदना। स्टार्ट करेंगे हम, स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ वॉइस नहीं दिखेगी क्योंकि यूट्यूब पर अपलोड की गई है, तो अगर नहीं होती है और भी जो बैच आप ज्वाइन करते हैं तो वो सारे आपको यहाँ दिखते हैं। तो यहाँ से यहाँ क्लिक करके आपको लिखना होता है, फिर ओके पर जैसे क्लिक करेंगे बॉक्स ओपन हो जाएगा और टाइमर चलने लगेगा। तो जितना टाइम हो जाएगा, अगर आपने पहले टाइप कर लिया है तो इंड टेस्ट, यहाँ पे इंड टेस्ट दिख रहा है, वहाँ पे क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। और यदि आप पूरा समय चाहते हैं कि टाइप करने के बाद आप चाहते हैं कि हम एक बार मैच करें और रीचेक करें, तो भी आप कर सकते हैं। जब टाइम हो जाएगा तो ऑटो सबमिट हो जाएगा। ये ऐसे एग्ज़ाम में भी होता है, तो आपको यही फॉलो करना चाहिए, मेरे ख्याल से ऐसा लगता है। चलिए अब बढ़ते हैं, मंगल फॉन्ट ओके कर देते हैं और मंगल फॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं शिफ्ट से। ये आ गया। अब मैटर क्या था मैं वो चेक कर लेते हैं, क्या था मैटर। मानवीय संस्कृति की पहली और आखिरी शर्त मानव जीवन है। तो हम इसमें कुछ गलत टाइप करके भी देखेंगे। इतना ही टाइप करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, इतना बहुत है। इंड टेस्ट पर क्लिक करेंगे तो ऐसे आपको रिजल्ट दिखेगा। ये यूज़र इनपुट है, यानी जितना भी हम टाइप करेंगे आपको यहाँ पे दिखेगा और ये कंक्लूजन के साथ दिखेगा कि आपने गलतियाँ क्या की है। मानवीय संस्कृति, और मानवीय संस्कृति को मैंने पहले ही गलत कर दिया, मानव संस्कृत कर दिया, तो ये दोनों गलत हो गए। मानवीय पहला गलत हुआ है, ठीक है। ये जो ग्रीन में है जो हमने गलत किया है और टाइप किया वो यहाँ पे शो होगा, और जो सही है वो पिंक में। अभी ये सारे पिंक पिंक दिख रहे होंगे क्योंकि मैंने सारे छोड़ दिया है, बाकी आपको ब्लू ब्लू दिखता, ठीक है, ब्लू नहीं ब्लैक। मानव संस्कृत, ठीक है, की पहली और आखिरी शर्त मानव जीवन, ये सारा मैच हुआ है, इसमें कोई गलती नहीं है। और मैंने जो है लिखा है उसके बाद मुझे लगाना था कॉमा, लेकिन मैंने लगा दिया है यहाँ पे फुल स्टॉप, ठीक है। तो अब ये जहाँ पे फुल स्टॉप होगा वहाँ पे मैच कर देता है। अभी तो दिख नहीं रहा मुझे, नहीं ये तो मुझे भी नहीं, हाँ ये रहा, अभी दिखा, शायद चश्मा नहीं लगा इसलिए मुझे कुछ कम दिख रहा है। हाँ, तो यहाँ पे जहाँ पे है के साथ पूर्ण विराम होगा वहाँ वाला मैच कर गया होगा, क्योंकि बाकी और तो मैंने टाइप ही नहीं किया। अगर सारा टाइप करते तो जस्ट यहीं पे दिखा था, पर मैंने टाइप नहीं किया है तो जहाँ पे था वहाँ पे मैच हो गया है, ठीक है। यहाँ मैंने हाईलाइट किया है, यहाँ आप देख सकते हैं, और कॉमा लिखना था हमें, ठीक है। ये ऐसे ही आपको दिखता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की स्टेनो से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें और हमें मैसेज करें। आप किसी भी एग्ज़ाम की, जैसे कि UPSC, इलाहाबाद हाई कोर्ट, APS, MP ASI SI या फिर UP SI ASI और फिर SSC, जो कि बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, उसमें आप अच्छा कर सकते हैं। सभी एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं, पर SSC थोड़ा सेंट्रल की जॉब होती है तो वो अच्छी लगती है सबको, ठीक है। तो आप हमें जस्ट मैसेज करें और डिटेल में पूछ सकते हैं। बाकी मैटर कैसा था आप हमें ज़रूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं डेली डिक्टेशन ऐसे ही भेजा जाए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप शेयर करेंगे तो मैं एक नया माइक ले सकूँगी और आपको और अच्छी वॉइस मिलेगी। धन्यवाद।